और फिर बड़े ध्यान से देखिए, एक बार बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था कि ड्रोसोफिला में दो जीन 66 मैप यूनिट अपार्ट है, सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट? सर्टेनली द आंसर इज नॉट 66%, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि रिकॉम्बिनेंट 50% से ज्यादा होते ही नहीं। तो अगर इसमें भी मैक्सिमम परसेंटेज केवल कितनी होगी? 50%, क्योंकि हम देख चुके हैं कि दो तो हमेशा क्या रहेंगे? पेरेंटल रहेंगे ही रहेंगे। मैक्सिमम 2-4 में से क्या बन सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट बन सकते हैं। तो 66 मैप यूनिट होने दीजिए। ये रिकॉम्बिनेंट्स मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? 50%। 50 मैप यूनिट या उससे ऊपर है तो हम क्या देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी, जो रिकॉम्बिनेंट्स की जो परसेंटेज है, दैट वुड बी 50%। सो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। पर ये पेरेंटल होंगे, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि ध्यान रखिएगा, ये भी पेरेंटल हो सकते हैं अगर गैमेटिक रिपल्शन है, और क्रॉसिंग ओवर के बाद में जिसे हम पेरेंटल समझ रहे हैं वो बनेंगे। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट? सो ऐसा जरूरी नहीं है कि कैपिटल ए कैपिटल बी हमेशा क्या होगा? पेरेंटल होगा, या स्मॉल ए स्मॉल बी हमेशा क्या होगा? पेरेंटल होगा। ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, कपलिंग है या रिपल्शन है या सिस फॉर्मेशन है या ट्रांसफॉर्मेशन है। सो अब आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई। तो अब आप बड़े ध्यान से आप इसको देखिए, अपनी एनसीईआरटी को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। हमने जो पोस्ट टेस्ट दिया है आप उसको रूट मैश्ड बनाना, इस तरह के मीडियम पर ये क्या कर जाएगी? ग्रो कर जाएगी। इसे हम कहते हैं फ्रूट फ्लाई। अब जब वो इसमें जब अपनी लैब में जब इनको ब्रीड करके देख रहा था, तो एक दिन जब उसने बड़े ध्यान से एक मेल फ्लाई को देखा जिसकी आंख वाइट थी। तो नॉर्मली ड्रोसोफिला की जो आई है वो ब्राइट रेड होती है। So it's very easily distinguishable bright red। ये कलर होता है नॉर्मल ड्रोसोफिला में नॉर्मल आई कलर। लेकिन एक दिन उसने क्या देखा कि एक मेल ड्रोसोफिला फ्लाई है जिसका कलर क्या है? वाइट है। तो आप देखिए, द ग्रेट साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व द थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम अस। हमारे आंखों के सामने भी वही चीज हो रहा होगा, और एक जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का आदमी है वो हो सकता है उसी चीज को किसी और नजरिए से भी देख रहा हो। सो कीन ऑब्जर्वेशन इज द बिगिनिंग ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। मेरा अपना मानना ये है, आपके आसपास क्या चीजें हो रही हैं, आप किस तरह से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से किसी चीज को समझने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो मैं है कि नहीं है? तो जैसे आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा था कि F1 प्रोजेनी बिल्कुल रिजेंबल करता है एक पेरेंट को, लेकिन उसके पास रिसेसिव ट्रेट होता है, हालांकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। सो दिस वाज द नेक्स्ट थिंग दैट मॉर्गन हैड इन हिज माइंड। तो मॉर्गन के दिमाग में अब ये बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो रेड आइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास व्हाइट आई का ट्रेट हो, और जैसा नॉर्मल क्रॉस में होता है वो भी रिसेसिव हो और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो मॉर्गन ने क्या किया कि इन F1 फ्लाइज को, F1 फीमेल और F1 मेल को क्या किया? आपस में मेट कराया। तो आपस में मेट कराया तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था? 3:1 रेशो आना चाहिए। तो 3 क्या आने चाहिए? रेड, और 1 क्या आना चाहिए? व्हाइट। ये आप जानते हैं, सिंपल मोनो हाइब्रिड की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर आप ये समझिए कि ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। सिंपल मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अगर जीन ऑटोजोम पे लोकेटेड है, ये भी मेल हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। लेकिन जब मेंडल ने ऑब्जर्व किया तो उसको रेशो तो मिला 3:1, रेशो तो मिला 3:1। ये कोई शक नहीं है कि उसको रेशो क्या मिला? 3:1। लेकिन उसने क्या देखा कि ये जो 50% जो फीमेल प्रोजेनी थी, आप जानते हैं कि 50% फीमेल होगी और 50% मेल होंगी, ये सारे के सारे रेड थी। दे वर ऑल रेड। और जब मेल की बात करी मॉर्गन ने, तो उसने क्या देखा कि 25% मेल दे ऑल्सो हैड रेड आई एंड ओनली 25% मेल हैड व्हाइट आई। बार बार वो इस क्रॉस को किया, उसे कोई भी व्हाइट आइड फीमेल नहीं मिली इस वाली क्रॉस को बार बार करने के बाद में। अब देखिए, ऊपरी तौर पर ये 3:1 रेशो है, लेकिन अ ग्रेट साइंटिस्ट लाइक मॉर्गन कुड सी दैट समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन हियर। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी ये इस क्रॉस में मैं व्हाइट आइड देख रहा हूं, कभी भी किसी फीमेल में व्हाइट आइड ट्रेट नहीं आया है। ये ट्रेट केवल किस में देखने में मिल रहा है? मेल्स में। डोंट यू थिंक दिस इज एन अनयूजुअल थिंग? दिस इज समथिंग दैट ही ऑब्जर्व, ही कुड सी रिपीटेडली मेल्स में क्या आ रहा है? ये व्हाइट आई कलर आ रहा है। अब उसको समझ में ये नहीं
नहीं आ रहा था कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि कोई भी फीमेल में क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रही है, रेड आई नहीं आ रही है, और सॉरी कोई भी फीमेल में वाइट आई नहीं आ रही है, और वाइट आई हमेशा किस में दिखती है, मेल में। अब उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो वाइट आई है ये फीमेल में लीथल हो, फीमेल में लीथल हो। आपने लिथैलिटी पढ़ी होगी, तो मैंने ये कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं उसके दिमाग में आया कि ये जो वाइट आई ट्रेट है ये फीमेल में लीथल हो। तो इसको चेक करने के लिए उसने क्या किया कि जो वाइट आइड मेल था, वाइट आइड मेल था, जस्ट लुक एट द ब्रिलियंस ऑफ द पर्सन, टी.एच. मॉर्गन। जो वाइट आइड मेल था उसको मेट कराया उसने एक हिट्रोजाइगस रेड फीमेल से। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं ये क्रॉस करा रहा हूं तो तय है कि अगर ये बात ठीक है तो कोई फीमेल वाइट आई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसने क्या देखा कि यहां पर हर तरह के ऑर्गेनिज्म बने और फीमेल में भी क्या आ गई, वाइट आइड आ गई। सो यहां पर फीमेल भी कैसी थी, कुछ फीमेल कैसी थी, वाइट आइड कैरेक्टर। ये वाइट आई कैरेक्टर जो है ये लीथल नहीं है फीमेल में, हाँ रेयर है, ये रेयर है। तो जब ये मॉर्गन काम कर रहा था तो कुछ और साइंटिस्ट थे जिनको ये पता था कि एक तरह का एसेसरी क्रोमोसोम है और उसको उन्होंने एक्स क्रोमोसोम कहना शुरू किया। तो एक्स शब्द हम किसी अननोन चीज के लिए लगाते हैं, तो एसेसरी क्रोमोसोम, और उन्होंने उसको क्या कहना शुरू किया, एक्स क्रोमोसोम। नाउ मॉर्गन वाज इन अ पोजीशन टू टेल दैट एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। The white eye allele is present on the X chromosome. This is why this difference is occurring, and he was the first person who actually told the, इसीलिए आप ये समझ लीजिए ये कंडीशन एक्चुअली क्या है, हेमीजाइगस है, हिट्रोजाइगस नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उसके ऊपर रिसेसिव एलील है तो उसका कोई काउंटर पार्ट वाई पे नहीं होगा और ये अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगी। दिस इज व्हाई द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स आर मोर कॉमन इन मेल्स रादर देन फीमेल। फीमेल में ये बीमारी बहुत रेयर होगी और मेल में ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये यहां से समझ में आ गया मुझे कि मेल क्या है, हेमीजाइगस है। तो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये XWY हो गया। पेरेंटल जनरेशन में देखता हूं तो ये एक्स क्रोमोसोम है, इसके ऊपर हमने कहा YW ये है, और ये फिर क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम है और इस पे हमने क्या कहा कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, YW, और ये जो फीमेल है, और मेल में हमने क्या कहा कि एक डोमिनेंट अलील है यहाँ पर Y+ और W+, और दूसरे में हम ये देख रहे हैं कि वो क्रोमोसोम Y है, वो क्रोमोसोम Y है, ये और पास है, ये और पास है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब आप बड़े ध्यान से देखिए, अगर आप बड़े ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बच्चे मेरे पास आते हैं उन्हें क्रॉस समझ नहीं आती। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका जीनोटाइप एक्चुअली ये है और ये एक ही तरह के गैमेट बनाएगा, आप क्रोमोसोम के हिसाब से देख लीजिए। सो वो गैमेट क्या होगा, वो गैमेट क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा। आप जानते हैं फीमेल होमोगैमेटिक होती है, दोनों गैमेट्स में एक्स क्रोमोसोम जाएंगे, तो एक स्मॉल y और एक क्या जाएगा, स्मॉल w, ये जाएगा इस तरह से। लेकिन मेल दो तरह के गैमेट बनाएगा। मेल का एक गैमेट में एक्स क्रोमोसोम होगा जिसमें ये दोनों अलील्स हैं Y+ W+, और दूसरे गैमेट में हमने क्या कहा कि क्या होगा, Y क्रोमोसोम होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर हम इससे F1 प्रोजेनी को जनरेट करें तो F1 प्रोजेनी देखिए फीमेल क्या होगी। सो फीमेल वुड बी हिट्रोजाइगस। ध्यान से देखिए, फीमेल वुड बी, ये वाला क्रोमोसोम आएगा उसमें इस गैमेट से, और वो वाला क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम इस पर्टिकुलर सेक्स से आएगा, मेल से Y+ W+। दिस वुड बी द फीमेल। और मेल क्या होगा, मेल होगा स्मॉल y स्मॉल w और Y क्रोमोसोम। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें ये F1 प्रोजेनी है। अब आप अपनी एनसीईआरटी उठा करके देखिए। सो दोबारा देखते हैं इस एनसीईआरटी को। तो अगर आप एनसीईआरटी उठा करके देखें तो यहां पर जो F1 जनरेशन लिखा हुआ है अब आपको समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज द F1 जनरेशन जो आपको समझ में आ गया, जो मैंने बनाया है। अब अगर हम इससे F2 करेंगे, अगर हम इससे F2 करेंगे तो आप जानते हैं कि ये जो फीमेल है ये 4 तरह के गैमेट बनाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि इसका जीनोटाइप Y+Y W+W, ये है इसका जीनोटाइप। तो आप ये देख रहे हैं इसमें 4 तरह के क्या बनेंगे,
गैमेट बनेंगे। एक गैमेट बनेगा YW, ये नॉन क्रॉस ओवर होगा। दूसरा गैमेट एक और नॉन क्रॉस ओवर होगा, वो होगा Y+W+, ये आपको समझ में आ गया। और दो गैमेट्स रिकॉम्बिनेशन के बाद बनेंगे, एक बनेगा YW+ और एक बनेगा Y+W। ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ये मैं आपको बार बार समझा चुका हूं। तो ये 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे और इसके फिर 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे, एक में स्मॉल y स्मॉल w और एक गैमेट क्या आएगा, मेल आएगा। अब आप एक काम कीजिए, अब आप ये एक्स क्रोमोसोम उठा करके और ये एक्स क्रोमोसोम को जोड़ करके फीमेल के जीनोटाइप बनाइए और इसके और इसके 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 ये 4 जो है मेल के जीनोटाइप बनाइए, तो आपको F2 प्रोजेनी मिल जाएंगे। और ये F2 प्रोजेनी यहां पर आपको दिखाए हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है मैं बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूं कि आपको समझ में आ गया कि अब आपको क्या करना है।